यहाँ ये धरा पृष्ठ में हमको लाए, निमित्त बने, उनके चरणों में भी कोटि नमन करेंगे। अपनी गुरु जिनसे भी आपको कोई शिक्षा मिला, किसी को गुरु मनाए हैं, कोई संतों से शिक्षा मिला है, उनके चरणों में भी प्रणाम करना है। क्योंकि अगर हम नमन करते हैं तो उनको याद करके तो उनका ब्लेसिंग हमारे पास डायरेक्ट आती है। तो अब हम ये जो अस्तित्व में सब जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे सभी पूरा ब्रह्मांड को प्रणाम करना है हमको, क्योंकि सभी ने प्रभु का स्वरूप है। तो सबसे हमको आशीर्वाद लेना है। ये नवरात्रि में पहला दिन आज है, तो यहाँ हम जो साधना करने आए हैं वो साधना में हमको सफलता मिले। तो सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करना है, नमन करना है। और यहाँ एक स्तुति करेंगे जो हर दिन करना चाहिए। शिव भगवान जी का स्तुति है ये, जो कि राम भगवान जी ने शिव भगवान जी के लिए करे थे। जब उन्होंने सेतु ये करे थे, समुद्र ये में सेतु बांधे थे, उस समय शिव भगवान जी का बालू का ये करके लिंग करके शिवलिंग बना के उन्होंने ये स्तुति करे थे, तो उनको सभी में सफलता मिला। ऐसे राम शिव दोनों एक है लेकिन हम भी उन्हीं का स्तुति करेंगे शुरुआत, तो हमको भी सफलता मिलेगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गवीरं मनोभूतकोटि प्रवाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लालिनी चारुगङ्गा लसद्वलवालेन्दो कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचार्वाम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मलं शूलपाणिं भजेयं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्देहो मोहापारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी न जावत् उमानाथ पादारविन्दं
भजन्ति अलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं सन्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा संगुतुभ्यं जरा जन्म दुःखं प्रभो पाया पर नमामि सशंभो प्रभो पाया पर नमामि सशंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणे हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भुः प्रसीदति तेषां शम्भुः प्रसीदति मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संगम न मे पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोह मदो नैव मे नैवमाचार्यभावम् न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं मे भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न संस्कार न मे जाति वेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्प निराकार रूप विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणेकवन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः कोऽपि नवन्तः खलु
भाग्यवन्ता मूलं तरो केवलमाश्रयन्ता पाणिद्वये भोक्तुममत्रयन्ता कन्थामिवाश्रीमपि कुच्छयन्ता कोऽपि नवन्ता खलु भाग्यवन्ता कोऽपि नवन्ता खलु भाग्यवन्ता देहाभिमानं परिहत्य दूरात् आत्मन्यावलोकयन्तः नान्तं न मध्यं न बहिस्मरन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः सोऽशान्त सर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः आर्निशाम्ब्राह्मणीये रमन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः पञ्चाक्षरां पावनमुच्चरन्तः पर्तिं पशूनां हृदि भावयन्तः भिक्षासनादिषु परिभ्रमन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मनी हरो भी समभवी अरथन धर्म न काम रुचि गति न चाव निर्वाण जन्म जन्म रति राम पल वरदानन स्वामी मोए न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है तुम शाम को नाई वार वार वंदना करे तब चरणन में नाथ बहुत जन्म से बिछड़े अब नहीं छूटे साथ अब नहीं छूटे साथ सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः श्री गणेशाय नमो नमः जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सवारी मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सवारी जय गणेश देवा अंधन को आँख दे कोड़न को काया अंधन को आँख दे कोड़न को काया भांजन को पुत्र दे
निर्धन को माया, भंजन को मूत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वाली, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वाली। मनोरथ पूरा करो जाऊं बलियारी, मनोरथ पूरा करो जाऊं बलियारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं मृगारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महान, दिवस रात दुई दाइया खेले सगल जगत। शनि आइया बुरी आइया वाचे धर्म दोर, करणिया पापड़ी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम दिया गए मसक्कत गाल, नानक ते मुख उजले केटी छुट्टे नाल, नानक ते मुख उजले केटी छुट्टे नाल। ओम शांति शांति शांति। बोल श्री सिद्धिविनायक ठाटेश्वर महादेव की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गंगे मैया की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री वीर बजरंग बली की जय, श्री दुर्गे माता की जय, श्री फलकाली माता की जय, श्री कामाख्या मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। तू ठाकुर तुम पायल दासा, जीव पिंडे सब तेरी रास। तुम पिता मानक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख गनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंता, उच्चते ऊंचा भगवंता। सगल सामग्री तू
तुम्हारे सूत्रधारी, तुमसे होई सु आज्ञाकारी। तुम्हारे गाता मीता तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारे गाता मीता तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ओम शांति। तो स्तुति क्यों करें? ये सब चीज अगर हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे तब जाके हम ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा पाएंगे। तो इससे पहले हमारा गुरुजी का एक, हमारा सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, जो हमारा इस दिव्याशीष आश्रम की मूल है, मूल अभी भी है, और उन्होंने जो बीज बोए वो आज इतनी, वो पेड़ इतना पौधा उतना बड़ा हुआ और फलीभूत हुआ। तो उनका एक सूत्र है जो उन्होंने हर समय बोलते हैं, मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ खुशी है, मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ खुशी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे संतों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारा सदगुरुदेव जिन्होंने मौन तप करे इधर, और उनका तप के बल से आज इतना बड़ा साधना केंद्र वर्ल्ड बेसिस में बना। उनकी तप की बल से आज मुझे सुरेश बेटा मिले, आज मुझे विनोद बेटा मिले। उन्हीं की तप के बल से मुझे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी मिले, जिनका मतलब उन्होंने ही हाथ पकड़ा है कि जो हमको जो ज्ञान दिए वो ज्ञान फलीभूत हो। तो इसीलिए मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन कर रही हूँ, और आप लोग भी सबको ही करना है, क्योंकि अगर आज उनका ये चीज नहीं होती, उनका जो तप नहीं होता, तो हम सब कोई इधर बैठ नहीं पाते। तो उन्होंने जो मंत्र दिए, मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ खुशी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये सबको पता है। सबको ही हम प्रेम चाहते हैं, प्रेम। मोहब्बत का मतलब क्या है? प्रेम। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। सब कोई इसीलिए दुखी होते हैं कि आज मुझे मेरा बेटा प्यार नहीं कर रहा, मुझे मेरा बेटी प्यार नहीं कर रहे, मुझे मेरा पति प्यार नहीं कर रहा, मुझे मेरा पत्नी प्यार नहीं करे, मेरे रिश्तेदार नहीं कर रहे हैं। तो सब कोई प्रेम के पीछे है। तो ये प्रेम का दिया हमारा खुद के अंदर में प्रज्वलित हो, हमारे हृदय में प्रज्वलित हो, इसके लिए हम इधर सब कोई इकट्ठे हुए हैं। और दीप प्रज्वलन भी इसीलिए होती है, ये आरती भी जो करते हैं, जो दिया लगाते हैं, ये सब इसीलिए कि हम हमारे हृदय के अंदर प्रेम के दीपक जले, जो कि हमारा बिना तेल बिना बत्ती हर समय अखंड जलती रहे। तो वो कैसे पैदा हो, उसके लिए हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं ये नवरात्रि में, कि हमारा हृदय के प्रेम की दीपक अच्छी से हमारा प्रज्वलित हो और वो कभी बुझे ना। ये जीवन हमारा समस्या नहीं है, ये जीवन हमारा समस्या नहीं है, हमारा सोच हमारा समस्या है। हम किस कदर हम सोचते हैं, हमारा सोच सही करना है। हम इधर हमारा सोच सही करने के लिए आए हैं, हमारा विचार सही करने के लिए आए हैं। जीवन हमारा समस्या तभी होता है जब हमारा सोच सही नहीं होती। और सोच किस में सही होगा? आहार में सही होगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी ऐसा होगा वाणी।
ये तो कहावत भी है। तो अगर हम सही भोजन लेंगे तो हमारा सही सोच होगा, सही सोच होगा तो हमारा जीवन प्रस्फुटित होगा, जीवन समस्या नहीं बनेगा, जीवन एक उत्सव बनेगी। तो इसीलिए हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं कि हमारा सोच सही करना है और हम साधना करना है। तो जीवन का समस्या जो हम सोचते हैं समस्या है नहीं, तो सोच सही करने के लिए भोजन हो गया। और ये हमारा सोच को बुद्धि की मतलब हम वो चीज को बुद्धि की स्तर से हम नहीं ये कर पाएंगे, हमको भाव तक जाना पड़ेगा। ये पर्दा उठाने के लिए, ये समस्या की पर्दा उठाने के लिए हमको भाव तक जाना पड़ेगा। और भाव क्या है? वही प्रेम, हृदय में प्रेम हो। प्रभु भाव का भूखा है, आपका पैसे की नहीं, आपका फल की नहीं, आपका ये सब जितना अपने हम इकट्ठे कर रहे उसका भूखा नहीं है। परमात्मा जो आपके हमारे अंदर में बैठे हैं, इसीलिए है गीत, भाव का भूखा हूं मैं बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। तो भाव, वो भाव को प्रकट करना है हमको, तब जाके हम ये जो एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य शक्ति जो पूरी संसार को चला रहे हैं, जो पूरी संसार को चला रहे हैं, कण 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 व्याप्त है, कण कण व्याप्त है, पूरी संसार को चला रहे हैं, कण कण व्याप्त है। और उस शक्ति में हम सब कोई ओतप्रोत है, ओतप्रोत है, हम सभी कोई ओतप्रोत है। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वव्यापक, वो सत्ता हमको हर समय ओतप्रोत करके रखे, मतलब हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। ये जो आकाश, ये आकाश जो है, जो हम वायु आहार पे रहेंगे, इसीलिए अब हम सब कोई इकट्ठे हुए नवरात्रि में कि उपवास करेंगे। तो उसमें हम ओतप्रोत हमारे अंदर में है ही, अंदर भी वायु है, आकाश है, बाहर भी आकाश है, एक घटाकाश और महाकाश एक है, लेकिन हम ही अलग करे हैं। ये हमारा एक जो शरीर रूपी यंत्र है, ये घड़ा है, इसी से हमारा ये शरीर को हम अलग सोच लिए, हम अपने आप को कुछ मान लिए, ये ब्रह्मांड से, ये अस्तित्व से अलग मान लिए। हमने अपने को इंसान मान लिया, इंसान भी नहीं माने, इंसान से ज्यादा हम हमारे नाम को मान लिए। मैं गीता हूं, मैं सीता हूं, मैं कविता हूं, मैं रीता हूं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, यही मान लिए। अगर खाली मनुष्य भी मानते तब भी पार हो जाता हमारा, लेकिन हम हमारे अहंकार में बैठे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मेरा माता पिता का नाम ये है, मेरा पोस्ट ये है, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं डीआईजी हूं, मैं एसपी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, बस मैं हूं हूं हूं, ये हुंकार हम भर रखे हैं। तो यहां हम ये कब अनुभव होगा, ये अदृश्य शक्ति जो ओतप्रोत है हमारे साथ, वो आनंद, उसका कब अनुभव होगा? अदृश्य शक्ति की अनुभव कब होगी हमको? जब हम साधक बनेंगे। साधक, साध्य, साधना, तीन चीज याद रखना है, साधक, साध्य, साधना। साधक हम हैं, साध्य क्या है?
साधक हम है नहीं, अभी बनने मतलब हमको पता लगेगा कि साधक कौन है, अभी तो हम साधक भी नहीं हो रहे हैं। और साध्य का पता लग जाए। साध्य हमारा क्या है ना, हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हम तो हमारा साध्य को इतना छोटा कर दिए हैं, हमारा साध्य को सीमित कर दिए हैं, शरीर तक सीमित कर दिए हैं कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मेरा थायराइड ठीक हो जाए, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो जाए, मेरा हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे बेटा का शुगर ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मेरा बेटा का शादी हो जाए, बेटी का शादी हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, बस मेरा इतना बड़ा बंगलो हो जाए, मेरा इतना गाड़ियां आ जाए। ये हमारा सब साध्य लक्ष्य बना रखे, गोल एम। कितना छोटा एम है हमारा, हम कभी सोचते नहीं है इतना छोटा लक्ष्य के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन हमको मिला, बोला जाता है श्रेष्ठ जीवन, लेकिन मेरे को तो अनुभव है मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन आप लोगों को मेरे को अनुभव नहीं होता है मानव श्रेष्ठ जीवन है। क्योंकि गलत आहार, अयोग्य आहार, साथ में चुराए हुआ दूध पी रहे हैं, दूध से बनी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट, साथ में शहद, साथ में लेदर का प्रोडक्ट, तो हम कहा इंसान मानव श्रेष्ठ जीवन में दूसरे का पराया माँ का दूध चुरा के पी रहे हैं, छीन के ले रहे हैं। कितना बददुआ देते होंगे वो, उनका आंखों में कितना आंसू आती है माँ की। हम दूध के माध्यम से बददुआ ही पीते हैं, तभी आज हमारा ये कैंसर, थायराइड, आर्थराइटिस पी लिए, पता नहीं था पी लिए, लेकिन अभी पता लग रहा है फिर भी नहीं जाग रहे हैं, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा आए, पहले हम समझे हमारा लक्ष्य इतना छोटा लक्ष्य नहीं बनना चाहिए जो कि राउंड, मतलब एक छोटा अलग कर दिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, इसका मेरा अनुभव हो जाए, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही यीशु कृष्ण हूं, मैं ही ईश्वर हूं। यह हमारा अनुभव में आ जाए। लेकिन यह हमारा अनुभव में क्यों नहीं आ रही है? हमारा अनुभव में इसीलिए नहीं आ रहा है कि हम अभी हमारा लक्ष्य तय भी सही नहीं करे और अपने आप को साधक भी नहीं बनाए और हमारा लक्ष्य को छोटा सीमित कर दिए कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं करके। तो यहां हम नवरात्रि में क्यों इकट्ठे हुए हैं? अपनी घर परिवार, घर द्वार छोड़ के आए क्यों हुए हैं? सुख सुविधा छोड़ के आए, बढ़िया से रह रहे थे, मस्ती से खा रहे थे, यहां तो खाना पीना भी नहीं, भूखे रहने के लिए इतना दूर से आए हैं। कभी हमारा उद्देश्य सोचना है, तब आप भूखे रह पाएंगे। भूखे नहीं रहेंगे, भूखे ये नहीं है, असली आहार है। लेकिन ये हमारा ये जो मान्यता, जो सांसारिक भाषा में भूखा बोला जाता है, खाना पीना नहीं किए तो ये भूखे मर रहा है बोलते हैं ना। तो भूखे रहने के लिए पैसा खर्च करके इतना इतना दूर से, कोई अमेरिका से, कोई गुजरात से, कोई एमपी से, कोई कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, है बम्बई से, हरियाणा से, पंजाब से, सब तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
भूखे मरने के लिए, भूखा रहने के लिए नवरात्रि में, कि खाली शरीर ठीक करने के लिए, कि मेरा शरीर का रोग दूर हो जाएगा भूखे रहने से, इसलिए। हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि 9 दिन का जो नवरात्रि है, हमारा जो नव द्वार है शरीर में, ये नव द्वार से हमारा डिटॉक्स हो, हमारा गंदगी निकले और हमारा शरीर का विकार दूर हो और हमको अनुभव हो। हमारी अनुभव यही हो जाना चाहिए, ये उपवास में अनुभव हो जाना चाहिए कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही शिव स्वरूप हूं, मेरे से सब सृष्टि हुआ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं मतलब क्या? व्यष्टि में नहीं, समष्टि में। व्यष्टि में मतलब हम अपने को अकेले को मैं करते रहते हैं। जो व्यापक है, जब अगर आप एक सिंपल सा बात है, हम आते हैं, आंख खोलते हैं, हम हैं, हमारे अंदर में वो सत्ता है, तो हमको सब दिखेगा ना, ये पेड़ पौधे, सूरज, भगवान, ये सब चीजें जो बाहर दिख रहा है, पहले हमारे अंदर में है तब तो दिखेगा, कि पहले से दिख जाएगा आपको। तो आपसे ही सबका मतलब सृष्टि हुआ है, इस चीज का अनुभव होगा आपको। जैसे कृष्ण भगवान ने जब मिट्टी खा रहे थे, जसोदा मैया ने बोले मिट्टी खा रहे तू बोल के थप्पड़ मारे, तो उन्होंने मुख खुला करे, तो क्या दर्शन करे? उनके मुख से ब्रह्मांड पूरा दर्शन करे, विश्व दर्शन हुआ उनको। हम भी ऐसे कृष्ण हैं, हमको हमारे अंदर भी वही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये हमने सुने थे, लेकिन हमको खुद को ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपना के, ये शिव भगवान जी का जो त्रिसूत्रीय मार्ग अपना के, ऐसे अपनी शरीर को कायाकल्प करके, शुद्धि करते करते, निर्जला रखते रखते हमको ये चीज का अनुभव हुआ कि ये जो मेरे देख रही हूं मैं, ये मेरे अंदर से ही प्रकट हुआ है, ये सब आप कोई मेरे अंदर से ही प्रकट हुए हो, मेरे से अलग नहीं हो, मैं ही हूं, मेरा सब मेरे अंदर का ये सब चीजें प्रतिरूप है, मेरा प्रतिबिंब है, ये मुझे अनुभव में आ रही है। ये प्रभु की कृपा से, गुरुदेव लोग की आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, अपनी तप से मुझे हर समय ये चीज की अनुभव में हो रहा है। ये अदृश्य शक्ति, और अदृश्य शक्ति ये जो प्रकट हुए, ये बना। काल भी गुरुदेव ने, बीबी चौहान गुरुजी ने ऊपर जब हमको बैठे तो बोले उन्होंने खुद, आपको तो पूरी अनुभव में आ गया अदृश्य शक्ति का, कण कण का, कहां से कहां क्या हुआ, क्या ये सब आपने ही अनुभव कर दिए। तो आपको भी ऐसे अनुभव हो सकता है, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हम ये नहीं है कि कैंसर मेरा छोटा चीज है, कैंसर कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई भी बीमारी हमारे शरीर में, ये तो नाम कैंसर लोगों ने डरा देते हैं, कैंसर कभी भी ठीक नहीं होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज कभी भी नहीं ठीक होता, काफी चीजें लोगों ने बोलते हैं कि ये नहीं ठीक होता, ये नहीं ठीक होता। सब होगा ठीक, लेकिन तरीके से चलेंगे तो। खाली भोजन परिवर्तन कर लेने से हील हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे, ये नहीं है। दिमाग में हर समय फिट रखना है कि खाली हम गॉड मेड फूड पे, प्रभु का प्रसाद में रह जाएंगे तो हमारा सब शरीर का हीलिंग हो जाएगा, मेरा सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। हम जो गलती करें, हम कितना तरफ से प्रायश्चित कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। हमने जो जिसको जितना जितना साल उम्र हो गई, जो जितना जितना साल दूध पिए, दूध चुराए, शहद खाए,
शहद लिए पता नहीं था, और वो आग में पका के अमृत करके प्रभु का भोजन को खाए। तो ये गलती का अनुभव हो रहा है क्या हमको? यहां इसीलिए इकट्ठे हुए हैं हम। आपकी आंखों से रोना आना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए कि हमने इतनी इतनी साल गलत भोजन करे, और यहां आके भी अगर फिर करेंगे, जाके वही कुक फूड खाएंगे, फिर दूध पिएंगे, खाली 9 दिन छोड़ेंगे और फिर जाके करेंगे, तो कहां प्रभु बख्शेगा? आपको जगाने के लिए महान पुरुष, अवतरित पुरुष, आपको परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी आए, नरहरि भाई जी आए, जिन्होंने पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे है और इसी राह पे चल पड़े। संतों के स्थान में हो हम भी हैं, फिर भी जाके हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार होना चाहिए, शर्म आना चाहिए हमको। फिर भी अगर जाके हम खाएंगे तो हमको शर्म आना चाहिए। आसक्ति, वो खुशबू का आसक्ति, मसाला, नमक, जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक आप कण कण में जो प्रभु है उसका अनुभव आपको कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम इतना पहले का हमारा संस्कार इतना नहीं है, पहले का यात्रा हमारा इतना आगे नहीं गया है। जैसा भगवान रमन महर्षि जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, उन्होंने उनकी पहला का जन्म का यात्रा आगे ले लेके आए। हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। हमको वहां तक, हमको पहुंचने के लिए, वो चीज का अनुभव करने के लिए ये सब त्याग करना पड़ेगा। और तपोभूमि में आके, तपोस्थली में आके, संतों के स्थान पे आके भी अगर हमारा त्याग नहीं हुआ तो फिर अपने आप को धिक्कार करना चाहिए। इसीलिए मैं तो बोली कि हम अभी मानव भी नहीं बने हैं, मनुष्य भी नहीं बने हैं। बाकी देख, जैसे 84 लाख में इतनी 84 लाख जो जोनी है, उसमें जैसे पशु है, पंछी है, जो कीड़े मकोड़े जो भी हमारा यहाँ देख रहे हो, आपका पेड़ पौधे, वो सब कोई किसी का काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। कोई किसी का भोजन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ आनंद लूटने के लिए आए हैं, मस्ती में जी रहे हैं, मस्ती में रह रहे हैं, सबको आराम से, सब एक दूसरे को मतलब प्यार से रह रहे हैं। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? हम क्या कर रहे हैं? उनसे तो हम गए गुजरे हैं, वो सबों से, लेकिन मानव श्रेष्ठ जोनी बोला जाता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। मानव जन्म बहुत भाग्य से मिलती है। वो मानव जन्म को हम कैसे गवा रहे हैं? कभी अपने आप को हम बैठ के सवाल नहीं करे हैं, कभी नहीं करे हैं। खाली खाने पीने, पहनने ओढ़ने, इसको दो उसको दो, उसके रिश्तेदार वो रिश्तेदार, बेटा को बड़े करो, ऐसे ही जीवन निकल जाती है। पोता हो गया बस उसको पालने लगे, थोड़ा बड़ा हो गया बस ऐसे ही जीवन निकल जाती है, थक जाते हैं, बस हो गया, कहानी खत्म। कोई 70 साल में, कोई 60 साल उम्र में, कोई 50 साल उम्र में। कभी अपने आप को सवाल नहीं किए हैं, हम क्या ये सब करने के लिए आए हैं? इतने जन्म से आज तक, पिछले जन्म भी वही करे, पैदा हुए, क्या क्या जन्म मिला होगा, शादी करे, बच्चे करे, पैदा करे, फिर मर गए, बड़े हो गए, मर गए, मृत्यु आ गई। तो इस जन्म भी ऐसा जन्म जी के जाना है क्या आप लोगों को? ऐसा जन्म जी के जाना है क्या? मेरा सवाल यही है। उत्तर तो निकलना चाहिए ना। कुछ हटके अलग होके जाना है हमको। कुछ हटके अलग होके जाना है। नहीं तो राजा, फकीर,
भिखमंगे सबका एक जैसा मृत्यु होती है, सबको एक जैसा मृत्यु होती है, सब ऐसे ही जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो मर के भी नहीं मरे हैं, मर के भी नहीं मरे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, भगवान रमन महर्षि जी, तुकाराम जी, कबीर जी, मीराबाई, विठल भगवान, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव। क्यों इतना उनको पूजा हो रही है, क्यों उनको इतना ये कर रहे हैं? जीते जी हमको अमर होना है, जीते जी यहाँ पे स्वर्ग का अनुभव करना है, जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है। मोक्ष कौन देखा है आगे? तो वो लोग जैसे अमर है, मर के भी नहीं मरे, ऐसे हम भी कुछ तो ऐसे हो सकते हैं, हमारा जीवन को भी तो ऐसे सार्थक बना सकते हैं। थोड़ा अपने आप को सवाल करना है आज मौन बैठ के। इसीलिए मैं बोल रही हूं, आज से आपके नवरात्रि शुरू है, फास्ट दिन है, पहले दिन आप सबको बहुत मुबारक भी है, नवरात्रि का पहला दिन का मुबारक कि आप लोग सब कोई यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप थोड़ा अपना जिंदगी का उद्देश्य आज चुप होके मौन अपना सोचना है, कॉपी पेन पकड़ो और थोड़ा अपना बारे में सोचो, लिखो क्या क्या आपने जिंदगी में कर आए, अब आपका उद्देश्य क्या है। ऐसे खा पी के मरने के लिए उद्देश्य है? ये जैसा आग में पका वाला भोजन, ये बन गया, ये बन गया, आज वो बन गया, आज दिवाली है, आज दशहरा है, आज वो पूजा है, रक्षाबंधन है, आज जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है, ये बनेगा, वो खाएंगे, वो पिएंगे, ये मिठाई मतलब पका वाला में बनाना है, मेवा बनाना है, वो सब चीजें वो करना है, कि हमको हमारा थोड़ा अलग जीवन जीना है। आज अपने आप को सबको ही सवाल करना है, काल मेरे को जवाब देना है सवेरे। थोड़ा अपने जीवन को अलग बनाना है। और हीलिंग तभी होगा जब आप खुद करोगे और दूसरों को भी ये चीज बांटोगे, कुछ वीडियो बना के दोगे यहाँ कि लोगों को वो जाएगा मैसेज। हम खाली भोजन परिवर्तन कर देते हैं और उससे सोचते हैं हम हील हो जाएंगे, ये कभी भी नहीं होगा। आप खुद किसी किसी का एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाइए, तब आपका कुछ कर्म कटेगा। कर्म कटना बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रायश्चित करना है, जो गलतियां करे और कर्म काटने के लिए ये सब करना पड़ेगा आपको। किसी का भी दूध छुड़वाना है और वीडियो भी बनाना है, जो आपको अनुभव में आया वो भी देना है। ये नहीं कि मेरा मामा देख लेंगे, मेरा मामी देख लेंगे, मेरा अमका देख लेंगे, हमने कैंसर नहीं बताया है उनको, हमने वो नहीं बताया था, थैलेसीमिया हुआ है नहीं बताया है, वो पता लग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कभी भी ठीक नहीं होगे। ये मेरा यही से वादा है। अगर हम वीडियो बना के नहीं देंगे, छुपेंगे और अपनी मुख को छुपाएंगे और अपने आप को अलग करेंगे कि हम यहाँ देंगे तो किसी को पता लग जाएगा। अरे पता लग जाए क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे? अपनी जिंदगी अपनी हाथ में। आपको पहले तो जी जाओ, पहले जो भी लाभ हुआ कुछ तो अनुभव सुनाओ ताकि लोगों ने जागे। जो मेडिकल में जा रहे हैं, मानव विज्ञान में जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है, पैसा खर्च हो रही है। जब तक हम जगाएंगे नहीं, कुछ बना के वीडियो नहीं देंगे। जो लोग वीडियो बना के दिए हैं, जितने लोग उनको देखे हैं और वो कर रहे अपना रहे, उनका उतनी कर्म कट रहा है और वो जल्दी हील हो रहे हैं, जल्दी हीलिंग हो रही है उनकी। और जो नहीं देगा वीडियो बना के, जो भी ये नहीं बताएगा,
तो हीलिंग होना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। लिख के ले जो मेरे से, गारंटी है। टाइम लगेगा, कितने दिन लग जाएगा, ऐसे हाय हाय करते रहेंगे, फिर भी ठीक नहीं होंगे कभी भी। जितना आराम आया, जितना ये हुआ, आपको देना पड़ेगा मैसेज। और ये मीडिया इसीलिए बनी है, लोगों तक पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एक्चुअल भोजन क्या है। हम मानव है, ये मानव पशु से भी गैर गुजरे जीवन जी रहे हैं। कोई पशु पंछी को कुक फूड की जरूरत नहीं पड़ रही है, नमक की जरूरत नहीं पड़ रही है। कोई अपराई माँ का दूध चुरा के नहीं पी रहा है हमारे सिवा। तो अपने आप को सवाल करना है, यहीं से संकल्प करना है, आज के दिन में संकल्प करना है। ये जो हमारा, ये जो बेटिया ने पूजा करी, ये जो बुए आपने देख रहे होंगे, जैसे नवरात्रि में सब कोई करते हैं, है ना, जो बोते हैं, पानी देते हैं और पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दिया करते हैं, दीपक करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। खाली एक मान्यता बस कर रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। एक मान्यता बस कर रहे हैं हम, कि हमारा शास्त्रों में लिखा है ऐसा करना है, ऐसा करना है, हम करेंगे। हमारा अंदर की मां कब जगेगी, बात ये है। हमारा शरीर का अंदर की मां कब जगेगा। प्रणाम भैया। तो ये इसीलिए है जो हमने ये मिट्टी ये करे बोए, ये करे जो बोए जो भिगाए, ये सब चीजें। तो बीज बोए, बीज क्या बोए, बीज। तो हमारा इतने दिन से जो तैयारी चल रही है शरीर, हमने भी आप लोगों ने ग्रुप में नाम लिखा है निर्जला शिविर के लिए, अमका के लिए। तो हमने हर समय, हर एक 15-20 दिन में मैसेज, ऑडियो मैसेज दे रहे थे। जो भी ग्रुप में होंगे, नाम लिखा होगा, सुने होंगे कि आप निर्जला करो, पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहो, बिल्कुल ये मत खाना, अपनी तैयारी करना। तो ये क्या किए हमने, मिट्टी, अपना मिट्टी तैयार करे बीज बोने के लिए, मिट्टी तैयार करें। ये जो आप हम सुन रहे हैं, ये सब क्या हो रही है, हमारा मिट्टी की तैयारी हो रही है। बीज तो खुद को बोना पड़ेगा। जो का बीज आज जो संकल्प करते हैं, घट स्थापना करते हैं, कलश करते हैं, अपनी वो जो मिट्टी है उसमें आपका बीज सही पड़ना चाहिए। जैसा बोओगे बीज, ऐसा काटोगे। नीम का बीज बोएंगे और आम फले, वो कभी भी नहीं होगा, याद रखना है। तो यहाँ एक तपोस्थली में आए हैं, तो सही बीज हमको बोना है। सही बीज क्या है, संकल्प करना है कि यहाँ से जाके और आग में पका वाला भोजन नहीं करना है, हमको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करना है। जैसे राम भगवान जी ने भोजन प्रसाद करे हैं, जैसे सीता मैया ने करे हैं, जैसे हनुमान भगवान जी ने करे, जैसे परम पूज्य सरदार बीबी चौहान गुरुजी ने करे, जैसे बाबा कालिदास जी महाराज जी कर रहे, जैसा नरहरि भाई जी कर रहे, जैसा हम कर रहे हैं, जैसा सुरेश बेटा कर रहा है, ऐसा हम भी कर पाएंगे। ये बीज बोना है आपको। ये बोलते हैं जो का बोना सही बोए हम। ये क्या है, मिट्टी में बोल दिए, फिर जाके पानी में भसा दिए। अपना बीज कब सही बोना है, तब जाके आपके अंदर की मां प्रकट होगी। दूध से बनी चीजें और कुक फूड त्याग करना है। आज ये बीज बोना है, एनिमल प्रोडक्ट त्याग करना है, ये बीज बोना है। ये जो का बीज यही बोना है आपका शरीर रूपी मिट्टी में।
यहां से जाके भी फिर भी अगर हम कुक फूड खाए तो यही समझ लेना कि हमारे से बदकिस्मत कोई भी नहीं है। हम तो भाग्य चमकाने आए हैं इधर। भाग्य चमक भी जाएगा, आपके हाथ में है भाग्य चमकाना नहीं चमकाना, ये आपके हाथ में है। पुरुषार्थ खुद को करना तो पड़ेगा। मतलब क्या? जल भी डालना पड़ेगा, खाद भी डालना पड़ेगा, बीज बोए तो उसका रखवाली भी करना पड़ेगा, दूसरा कोई पशु आके ना खा ले। दूसरा पशु कौन है? आपके ये शरीर रूपी ये में आपका दूसरा पशु कौन है? हमारे बिरादरी का जो नहीं है, घर परिवार में जो पका वाला भोजन खाते होंगे आग का, वो आपको हिलाने के लिए आएंगे। ये तू क्या खा रहा है रे? ये तू क्या खा रहा है रे? ये पागल हो गए हो क्या? ये खाना छोड़ो, ये आपका जो खाना है वो खाओ। ये आपका ये क्या है ना, ये आपका अगर चार दीवारी सही नहीं रहेगा, मजबूत नहीं बनेगा, नींव मजबूत नहीं बनेगा, तो वो हिलाने के लिए तो आएंगे। आपका परिवार वाले लोग आएंगे, आपका रिश्तेदार आएंगे, आपका सहेली आएंगे, आपका फ्रेंड सर्कल आएंगे, ये सब हिलाने के लिए आएंगे। अरे तू पतले हो गई, तू झुरिया पड़ गया, तेरा हड्डियां निकल गई, क्या चेहरा था, क्या बन गई? मरने को हो गया, जा पूरी बड़ी फुल बॉडी टेस्ट करा ले। कुछ बीमारी आ गया, मेरे को लग रहा है वो आ गया है तेरे को, कैंसर आ गया तेरे को, ये हो गया। हमको भी बोले थे इधर ही, जब 73 किलो से 37 किलो हो गई, हमको भी बोले इसको खाना नहीं मिल रहा है, इसको अकेली पड़ी है, इसके पास राशन पानी नहीं है। ये गांव वाले ही बोले और संत लोग भी बोले इतनी इतनी राशन लेके आ गए, पता नहीं इसके पास पैसे नहीं है, ऐसे ही बैठी है अकेली, लेके आ गए। ट्रस्टी लोग यहाँ का बोले क्या ये हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं, आप जब पूरी तरह आपका वेट 50 किलो होगा तब हम यहाँ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बोल के आए भी नहीं उन्होंने, उल्टा आना चाहिए, आए भी नहीं उन्होंने। लेकिन हम हिले क्या, हम छोड़े क्या वो रास्ता? आज नहीं छोड़े बोल के आज हमको अनुभव में आ गया कि ये सब कण कण में प्रभु है, ये सब प्रभु मैं, मेरे से कोई अलग नहीं है, ये सब मैं ही हूं। ये मेरे को अनुभव में आ गया कि मेरे से ही सब सृष्टि हुई है, मैं हूं तो सब है, ये है पन, ये होनापन की अनुभव हो गई। अब मैं खुश हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अच्छा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा चॉइसलेस लाइफ है। जो हो रहा है मैं बहना है, मैं बह रही हूं, मुझे अच्छा लग रहा है बहने में, जीवन एक उत्सव लग रहा है। तो आपको भी वो चीज होगा, लेकिन आपको बीज सही बोना पड़ेगा। यहां आए हैं, आज के दिन में संकल्प करिए, ये जो अपनी शरीर रूपी मिट्टी में अच्छी बीज बोना, वो बीज बोना, जाके और आग में पका वाला भोजन नहीं खाना है। आप मुझे देख सकते हैं मैं कैसे दिख रही हूं, मेरा वही 37 किलो वेट थी, अभी मेरा 58 किलो वेट है, 59, 58, 59 में चली रही है वेट। अपने आप बढ़ा, इसी हाल से बढ़ा, लेकिन हम मजबूत बनना है। दीवार हमारा चारों दीवार पूरी कड़क होना चाहिए। जब हमारा नया जन्म, ये नया जन्म होगा हमारा, तब हमको पता लगेगा कि चीज क्या है, ये मार्ग क्या है। तो आपको आज यही करना है, बीज बोना है, सही बीज बोना है, जैसा बीज बोओगे ऐसा काटोगे, कर्म सही करना है। आग में पका वाला भोजन खाते रहोगे तो कर्म सही नहीं होगा। जो अनुभव में आया अगर शेयर नहीं करेंगे, जितना भी दिन रहे, जितना भी दिन हुआ आपका अनुभव हमको बाहर बताना है, वीडियो बनाना है, देना है, तब आपका कर्म कटेगा। तो तप सेवा सुमिरन करना है,
और निर्जला के लिए तैयार आज से हो गए हैं हम सब। एक एक दिन ऐसे ही बीत जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। ये आकाश तो सबसे बढ़िया आहार है, सूक्ष्म आहार है। ये हम भूखा नहीं रह रहे हैं, माइंड में भूखे रह रहे हैं, नहीं सोचना है, कुछ फूड को याद नहीं करना है। हमारा वो कुछ भी नहीं है, वो गंध है, कूड़ा है ना। हमारा फल सब्जी को, कच्चे को याद करना है। हमको तो ये याद करना है, वाह फ्री में जो मिल रहा है आकाश तो वो हमारा प्रभु का आहार बिना पैसा से हम हमारा अंदर ले रहे हैं, बिना पैसा खर्च करके। वाह 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 करके लेना है, तब आप कर लेंगे। एक एक दिन करके कर लेंगे सब कोई। अगर हम सोचेंगे हाय भूखे रखे, हाय ऐसे हो गया, हाय क्या करें, दिन गिनते रहेंगे, आज एक दिन गया, आज 2 दिन गया, अब कब खाना मिलेगा, अब कब लॉस मिलेगा, एक फाड़ी ही मिल जाए खाने की। नहीं, हमको मजबूत बनना है। सब 9 दिन के बाद 10 दिन ऐसे भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसको मतलब अपने आप सब कुछ जो सा ले ही लेंगे। मन को अगर हम पूरी पावर देते हैं, पूरी एकदम ये करते हैं, तो सब कुछ सही होती है और कर पाते हैं। संकल्प शक्ति बड़ा होना चाहिए, विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति प्रबल होगा तो हम कर पाएंगे। एनिमा पे ध्यान देना है, स्नान पे भी ध्यान देना है। जिनको भूख लगे तुरंत एनिमा करो, जिनको भूख लग गया तुरंत जाके एनिमा कर लो, चाहे एक बार कर लो, भूखी नहीं लगेगी आपको। और हमारे साथ अगर नाचते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, तो भूख कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा, क्या है कैसे हो गया। यहाँ विश्राम करना है, रेस्ट करना है, मौन रहना है। मन भी मौन करना है, मुख भी, खाली ये नहीं, माइंड भी रिलैक्स, स्टॉप योर माइंड। जो होगा 10 दिन के बाद होगा, अभी नहीं, देखा जाएगा। अभी मेरा माइंड स्टॉप, मैं आनंद लेने आई हूँ, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए आया हूँ, मस्ती में रहने के लिए आया हूँ, गुरु के चरण में बैठने के लिए आया हूँ। ये मन में भाव रहे तो हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। सब मिलके करेंगे, बढ़िया होगा, सब कर पाएंगे। बाकी नहीं कर पाने से अपने शरीर को देखना है वो, लेकिन पहले से हारना नहीं है। हम नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, हम कर पाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कामयाब होंगे, करके दिखाएंगे, बढ़िया वर्ल्ड में मैसेज जाएगा। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरुजी ने इतनी मेहनत करे हैं, 30 साल का अनुभव रखे, उनका मैसेज जाएगा पूरी वर्ल्ड में। पहली निर्जला शिविर, फर्स्ट निर्जला शिविर है हिमाचल प्रदेश में। तो उनका मतलब हम कुछ भी कर्जा चुकाना चाहते हैं, गुरु का कुछ भी कर्जा चुकाना चाहते हैं, तो हमको निर्जला करना है, निर्जला करना है, निर्जला करना है। बस मन में यही ध्यान रखना है, हमको अगर चुकाएंगे तो हम हील होंगे। अगर गुरु का, माता पिता का कर्जा नहीं चुकाएंगे तो हम हील नहीं हो पाएंगे। तो सब मिलके करेंगे और सब मस्ती में, मौज में, आनंद में रहेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।